जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं संघ की कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण सदस्य शारीरिक प्रमुख उसकी चर्चा करूंगा। छोटे यानी शाखा स्तर पर तो उसको शारीरिक प्रमुख कहा जाता, बड़ी इकाइयों में उसे शारीरिक शिक्षण प्रमुख कहा जाता। इस शारीरिक प्रमुख या शारीरिक शिक्षण प्रमुख का क्या कार्य है, इसकी मैं चर्चा करूं तो अपने संघ रचना में शाखा पर और शाखा के तंत्र में अनेक प्रकार से शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रमों को करने की योजना है। तो इसमें संपूर्ण शारीरिक कार्य के जो अंग उपंग विदंग बिंदु हैं उसकी चर्चा, उसको लागू कराना, उस पर कुशलता प्रावीण्य ये पैदा करना, ये शारीरिक प्रमुख काम है। सामान्यतः एक शाखा के टाइम टेबल में कुछ शारीरिक के विषय हैं, जैसे उसका सबसे आकर्षक विषय है, कह सकते हैं शाखा लगाना, शाखा विकृत करना। इसको कहते हैं आचार विभाग। आचार विभाग, आचार्य विभाग नहीं, आचार विभाग, ये आचार विभाग है। शाखा लगाना विकृत करना उसकी एक निश्चित विधि है, ये आचार विभाग। इसके बाद सर्वाधिक समय जो स्वयंसेवक पसंद करते ये है खेल। खेलों के अनेक प्रकार है, एक पारे के खेल, दो पारे के खेल, मंडल के खेल, ऐसे व्यूह रचना के खेल, नाना प्रकार के खेलों को रचना, उसकी योजना करना, उसकी एक पुस्तिका भी है। और वैसे परंपरागत ज्ञान के आधार पर यह गण शिक्षकों तक पहुँचता। तो ये खेल के बाद एक अनिवार्य पहलू है सूर्य नमस्कार। 13 मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार एक अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में हमारे संस्थान पर होता। जिस शाखा पर सूर्य नमस्कार न हो, समझना चाहिए कि कुछ न कुछ अधूरा है। ऐसे 13 मंत्रों के साथ, कुछ और मंत्रों के साथ ये 13 सूर्य नमस्कार यह शाखा की योजना में एक अनिवार्य। इसी प्रकार कभी कभी किसी शाखा में थोड़ी उपेक्षा हो जाती है, अन्यथा स्वयंसेवक दंड लाते। दंड के साथ कुछ प्रहार लगवाना, इसकी कुशलता पैदा करना, यह भी एक दंड का कार्यक्रम है। दंड के संचालन के कुछ और भी कार्यक्रम हैं जिसको दंड कहा जाता। दंड, अकेले दंड केवल जब संचालन करने की बात हो तो दंड, और जब उसके साथ दो आमने सामने या एक विरुद्ध कई ऐसे युद्ध हो तो उसको कहेंगे दंड युद्ध, ये विषय का नाम हुआ। इसी प्रकार बिना किसी अस्त्र शस्त्र के लड़ने की क्षमता, यह नियुद्ध। नियुद्ध यानी कि जूडो, कराटे, कुंफू, इस सब का मिला जुला एक रूप अपने संस्थान पर होता जिसको नियुद्ध कहा जाता। योग आसन, आसन, ऐसे कुछ उपकरणी यानी कभी लेजिम यानी योग चाप, दंड, दंड मुष्टिक, मुष्टिक यानी जिसको डंबल कहते, डंबल। इसी प्रकार चक्र, चक्र के लेकर। तो इस प्रकार से संस्थान पर शारीरिक के कार्यक्रमों की कोई एक छोटी मोटी श्रृंखला नहीं है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। और उसमें से जितना संस्थान पर हो जाए, यानी शाखा का आचार विभाग, ये तो प्रतिदिन का विषय है। इसी प्रकार खेल, इसी प्रकार योगासन, सूर्य नमस्कार, ऐसे कुछ कार्यक्रम तो नियमित हर दिन होते, लेकिन बाकी को नैमित्तिक संस्थान पर जोड़ा जाता। उस कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक संस्थान पर कराना या जो भी इकाई है किसी अवसर पर भी इसको उपलब्ध कराना, यह एक हमारे कार्य और योजना का अंग हो सकता। तो ये सारे शारीरिक के विषय हैं। इसकी एक निश्चित इसका पाठ्यक्रम है, यानी जो हमारे कार्यकर्ता विकास वर्ग होती है, जिसको पहले संघ शिक्षा वर्ग गोटी सिखाया जाता है, उसमें भी इन कार्यक्रमों का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। प्रथम वर्ग प्राथमिक में क्या पढ़ाया जाएगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, ऐसे क्या पाठ्यक्रम होगा, इन सारे पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाला यानी हमारे कार्यकर्ता विकास वर्ग का एक अनिवार्य पाठ्यक्रम होता। उस शारीरिक कार्यक्रम को जानना, उसको फिर संस्थान तक उतारना, ये शारीरिक प्रमुख काम है। जरूरी नहीं कि शारीरिक प्रमुख को सारे विषय, सारी बातें स्वयं आती हों। वह योजना करके अपने क्षेत्र में जिस विषय का जो भी तज्ञ विज्ञ ऐसा है उसको लेकर उस कार्य को आगे बढ़ाना, यह उसकी योग्यता है। यानी शारीरिक कार्यक्रमों का योजना पक्ष शारीरिक का प्रधान विषय है। वह इन शारीरिक कार्यक्रमों को जाने, उसको कराना, उसको सिखाना, ये उसको आवे, ये अच्छी बात है। लेकिन यह तो अनिवार्य है कि वह योजना करने में, पेपर वर्क करने में, उसकी योजना करने में वो कुशल हो। इसी प्रकार एक 15 दिन पर कहें, साप्ताहिक कहें, मासिक कहें, जैसा भी हो, एक नैपुण्य वर्ग यानी शाखा में इन्हीं विषयों की कुशलता के लिए जो कुछ एक प्रावीण्य का 1 दिन 2-3 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसको नैपुण्य वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ शिविर हुए, इस प्रकार के कुछ कैंप हुए, इन सबको लगाकर वह इन विषयों का प्रतिपादन करता। मैं अभी चर्चा किया कि पहला जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो आचार विभाग, उसके बाद खेल, खेल के बाद योगासन, सूर्य नमस्कार, इस प्रकार करते करते एक 20-30 विषय होते हैं। उन सब विषयों में प्रावीण्य, निपुणता ये स्वयंसेवकों की हो, इसके लिए वह योजना करता है, जिसको पैतरा कहते हैं, पद विन्यास।
पद विन्यास में केवल खाली हाथ तो फ्री होता, अगर दंड रहा तो दंड के साथ, नहीं तो खाली ऐसे पैरों को चलाना, यानी उड्डीन, प्रडीन, खंजोडीन, ये सब नाना प्रकार के नाम हैं जो संस्कृत के नाम हैं। उनके आधार पर पैतरों के अनेक प्रकार हैं। युद्ध भूमि में इन पैतरों का बड़ा महत्व होता। एक संडीन जैसे नाम हुआ तो कहते हैं कि शत्रु के वार से बचकर वो मारा इधर, हम किसी और चले गए, एक निश्चित पैतरे से गए, ये पदविन्यास का आधार हो सकता। यहाँ कभी शारीरिक की विस्तृत चर्चा किया तो उसमें इन बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे, लेकिन यहाँ इतनी चर्चा कि ये सारे विषय जो संघ के अंतर्गत हैं उनको कुशलतापूर्वक संगस्थान पर एक एक स्वयंसेवक तक उतारना ये शारीरिक प्रमुख का कार्य है। वह इसकी कुशल योजना करता है, उसका दायित्व निस्संदेह है। शाखा में एक बड़ा दायित्व है, एक प्रमुख दायित्व है, इस दायित्व का वह निर्वहन करता है, उसमें कुशलता प्राप्त करता कराता है। तो ये शारीरिक प्रमुख कार्य है। यदि चर्चा सूचनात्मक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।